आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? किसी गरीब को नहीं देना चाहिए अगर वो वहाँ बैठा है तो। मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को पिएगा। जी जी। फिर हम जाते हैं मंदिरों में, शिव जी के मंदिर में स्पेशली अभिषेक होता है। हाँ। अभिषेक होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना? ये होता है। मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को पिएगा। अरे भगवान तो सबको देता है। इसका शिव जी का अभिषेक क्यों करते हैं, प्रश्न है। लेकिन आप जानते हैं शिव जी का अभिषेक हम शिव जी के लिए नहीं करते। शिव जी का अभिषेक हम लोग, शिवलिंग का अभिषेक हम लोग हमारे लिए करते हैं। दूध से अभिषेक करने से वंश में वृद्धि होती है। कुशा के जल से अभिषेक करने से हमारे रोगों का, जैसे महामारी वगैरह जो लगती हैं, उन रोगों का निवारण होता है। गन्ने के रस से जब अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक किसी विशेष वस्तु से अगर अभिषेक करें तो शत्रुओं का दमन होता है। शहद से अभिषेक करने पर हमें रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। मक्खन से अभिषेक करने पर उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से वाहन सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अनेक अनेक अभिषेक करने से हमें सुखों की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की, वैभव की प्राप्ति होती है। तो शिव अभिषेक इसलिए नहीं किया जाता कि शिव जी को तुम्हारे दूध की आवश्यकता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें शिव जी से पाने की इच्छा है। ये हमारे वेद, हमारे पुराण हमको बताते हैं। तो शिव जी का अभिषेक हमें अपने लिए करना चाहिए, ना कि भगवान के लिए। नहीं तो करो ना, पर 2 किलो 3 किलो दूध मैं कह रहा हूं, भगवान के यहाँ कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा आ जाए, कोई कितना भी छोटा आ जाए, भगवान की नज़र में सब समान है। चाहे कोई 100 किलो दूध से अभिषेक करे या कोई 1 किलो दूध से अभिषेक करे। वैसे प्रॉपर ऐसा होता नहीं। होता यह है कि हम लोग पूरा लोटा जल से भरते हैं और उसमें 4-5 बूंद दूध की डालते हैं। कोई 50 ग्राम 25 ग्राम डालता है। बावजूद इसके हम ये कहें कि कोई अच्छे खासी संख्या में खूब दूध लेकर अगर शिव का अभिषेक कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं भगवान उसकी पहले सुन लेंगे और जिसने बहुत 25 ग्राम अभिषेक किया है दूध से उनकी नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन भगवान के यहाँ जब श्रद्धा से हम जाते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब हम जाते हैं तो निश्चित महादेव हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा, महादेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप उनके लायक बनिए। तो हमारे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? सही बताते हैं ना। वो OMG में गलत बताया था, PK में गलत बताया था, सही बताया था ना। इतना बड़ा पेड़ काटने से पहले 1 सेकंड नहीं सोचा। आपका क्या विचार है इस बारे में? यस, हमारे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है, ये दुखद है। हमारे ही धर्म के ऊपर फिल्म बनती है, ये दुखद है। और क्वेश्चन ये है, सिर्फ हमारे ही धर्म पर फिल्म क्यों बनती है? और दुर्भाग्य से हमारे बच्चे उसे अच्छी मानते हैं। चलो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न कीजिए। आज तक बॉलीवुड की फिल्मों ने आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपको खुद को क्या दिया है? हमारे वेद, हमारे पुराण जिनमें कहा गया शिव जी का अभिषेक करो, उसी में कहा गया कि जो स्कूल है, विद्यालय है, वो सरस्वती का मंदिर है। लेकिन कोई भी बॉलीवुड की फिल्म उठाइए आप, उसमें क्या सिखाया जाता है? स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है? बोले वो बॉयज़ और गर्ल्स के, क्या बोलूँ मैं इसके लिए, कि वहाँ लड़की पटाने का एक स्थान है, एक लड़के को पटाने का स्थान है। ये है, ये दिया आपके बॉलीवुड ने। कोई वहाँ पर लड़की पर गंदे कमेंट करता है, ये बॉलीवुड की फिल्मों में आता है। वो कोई सीटी मारता है, ये गंदे फिल्मों में आता है। ये किस लिए? जिससे हमारे पुराणों में जो हमारे संस्कार हमारे बच्चों के लिए दिए गए हैं, उनको अपनी फिल्मों के द्वारा, स्पेशली हिंदू फिल्मों को, जो हिंदू संस्कृति है उसको नष्ट करने के लिए ये फिल्मों के द्वारा प्रचार किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपके पास में एक तथ्य देता हूं। एक फिल्म का नाम PK है ना। वो PK मंदिर में जाता है, भगवान पे जन पता नहीं क्या क्या बोलता है और केस बेस जो भी। लेकिन जब वो दूसरे धर्म के स्थान में जाता है तो वहाँ से उसको मार के भगा दिया जाता है। वाई? क्यों? क्या सिर्फ हिंदुओं का ही धर्म मिला है हमको टारगेट करने के लिए? इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे को ज़्यादा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं उन फिल्मों से, जिनके पोस्टर को हम अपने रूम में लगाते हैं। कभी हमने उनकी मेंटलिटी को समझा है कि वो चाहते क्या हैं?
वो चाहते हैं सनातन पद्धति को नष्ट कर देना। आप कहते हैं ये बॉलीवुड वाले जो बनाते हैं, जो करते हैं, वो सही करते हैं? सही करते हैं? एक तरफ वो ऋषि हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तप किया, और हजारों वर्ष तप करने के बाद पूरे पुराण और वेद और जो भी उन्होंने विभाजन करके पुराण बनाए, ये किस लिए बनाए? जिससे आप और आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके पूरे भवन में प्रसन्नता बनी रहे, आपके चेहरे पर स्माइल बनी रहे, और लोक में भी आप प्रसन्न रहे हो, परलोक में भी जाकर आपकी सदगति हो। इसके लिए ये जो है हमारे पुराणों में लिखा कि अभिषेक करो, भजन करो, दूसरों की सेवा करो, इत्यादि इत्यादि, इसलिए बना। लेकिन बॉलीवुड में क्या है? ये गंदी फिल्म के गंदे हीरो आपको क्या देते हैं? उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है? वो दृश्य देखने पर, वो शब्द सुनने पर, वो नृत्य देखने पर, वो उनका तामझाम देखने पर, उनकी अदाएं देखने पर, मुझे ईमानदारी से बताइए आपको और आपके बच्चों को मिलता क्या है? क्या कोई भी अच्छे माँ बाप अपनी जवान बेटी, जवान बेटे के साथ में ये फिल्में देखकर अपने घर को संस्कारी बना सकते हैं? ये है, ये एलर्जी है मुझे इन फिल्मों से। जिन फिल्मों के बनाने पर हमारे बच्चे कहते हैं कि ओ माय गॉड, और पी के ये जो हमें बनाते हैं तो गलत ऑफकोर्स गलत बनती हैं। धर्म के ऊपर इनको फिल्म बनाने का कोई राइट नहीं है, इससे हमारे बच्चों के संस्कार खराब होते हैं। प्लस अगर इतना ही है तो बना के दिखाएं ना, मस्जिद जैसे बना दी आश्रम, ऐसे एक मस्जिद बना दीजिए, एक बना दीजिए ना चर्च। नहीं बना पाएंगे, इनके ठिकाने नहीं मिलेंगे कहीं। ये बना सकते हैं आश्रम, ये बना सकते हैं पीके, ये बना सकते हैं ओ माय गॉड, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन पर भी भरोसा है और ये कह देते हैं कि बनती है फिल्म तो गलत थोड़ी है। लास्ट मंथ का इंसिडेंट है, अभी होली गई थी तो जब होली का दहन होता है तो मैं मम्मी के साथ देखने गई थी। तो 2-3 जगह पर चौराहे पे, यहाँ से एक चौराहा है, दूसरा चौराहा यहाँ पर है, ठीक है। तो होली का दहन हो रहा था, इतना बड़ा पेड़, ठीक है, पूरा काट के उन्होंने होली का दहन में लगा दिया। तो अगर होली का दहन में अपन ने वो पेड़ को कितना समय लगता है, एक इतना बड़ा पेड़ बनने के लिए, अराउंड 10 to 15 ईयर्स, मोर देन दैट, है ना। बट स्टिल फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा उससे पहले, और इतना बड़ा पेड़ लाके काट के उन्होंने सजा के रख दिया, इतना बड़ा डेकोरेशन किया और लगा दिया। हमारे घर अलकापुरी के साइड की बात है, दोनों जगह पे, ठीक है। पर अगर हम सोचें होली का दहन के समय किसी ने वृक्षारोपण की आज तक नहीं सोची होगी, सोचिए नहीं। पर पेड़ काटने से पहले 1 सेकंड में नहीं सोचा, नहीं हमको हमारा डेकोरेशन बड़ा सा दिखाना है, तो काट के लगा दिया। हमारे यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि जब आप होलिका दहन करें तो बड़े बड़े पेड़ लाइए और पेड़ काटिए और उनको फिर पेड़ से होली बनाइए और फिर होली जलेगी, नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं लिखा है। हमारे यहाँ आपको ये बात समझनी होगी, होलिका का दहन का मतलब है असत्य के ऊपर सत्य की विजय। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन जो प्रहलाद जी को मारने के लिए गई, जलाना चाहती थी चिता में, लेकिन प्रहलाद जी को जला नहीं सकी। यह आपके सनातनियों का कितना सुंदर ये चरित्र है और इतिहास है, जिसे हम अपने बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते। पहुंचाना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाली होलिका पूरे अग्नि में अपने आप को सेफ करके, सुरक्षित करके, जैसे कहते हैं ना जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, वैसे वो अग्नि प्रूफ एक कपड़ा पहन के गई थी प्रहलाद को जलाने के लिए। लेकिन हुआ उल्टा, वो कपड़ा उड़ गया था हवा तेज चलने से, प्रहलाद जी के ऊपर आ गया, प्रहलाद जी बच गए और होलिका जलकर नष्ट हो गई। जानते हैं ना। तो हमें होलिका में कोई पेड़ नहीं जलाने चाहिए, ये हमारा धर्म थोड़ी कहता है। होलिका में क्या जलते बोले, फटे पुराने कपड़े या कंडों से या छोटी मोटी कहीं जो हमारे पूरे साल भर का कचरा होता है उसको एक जगह इकट्ठा करके, और पूरे साल भर की बुराइयों को हम उस कचड़े के रूप में जलाकर होलिका का दहन करते हैं। और थोड़ी बहुत लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो वो छान नहीं होती थी फूस वगैरह की, उसको जलाते थे। तो ये होलिका क्यों जलानी चाहिए? सबसे पहले हमको हमारे धर्म को जानना चाहिए और उसके बाद में हमें कोई क्वेश्चन करना चाहिए।